नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बड़ा ही भीषण ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कल के दिन की सारी अपडेट्स लेकर के EMRS की मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ आपके समझ, और जिसमें हम बात करने वाले हैं आवास को लेकर के। बड़ी खुशखबरी आई है, जिन लोगों को फ्लैट अभी तक नहीं मिला है उसके संदर्भ में बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो क्या न्यूज़ है वो मैं आपको लेटर सहित दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, कॉन्टेक्ट टीचर की भर्ती निकली है। EMRS भर्ती कर रहा है कि जिन सब्जेक्ट्स के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है या वो पद खाली रह गए हैं तो उनको इस सेशन के लिए जो है नियुक्त किया जाएगा। और अगले सेशन में अगर कोई अध्यापक आ जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो तब तक पढ़ाएंगे जब तक कोई रेगुलर टीचर नहीं आ जाता है। तो नेक्स्ट ने इसी संदर्भ में दोस्तों 2 और ऑफिशियल लेटर जारी कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक बात का हम एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आपसे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। सबसे पहले हम आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के ऑफिशियल लेटर पर लेकर के आए हैं जो आवास से संबंधित है, और ये 16 अक्टूबर को दोस्तों जारी हुआ था। विषय क्या है कि अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कर्मचारी आवास की उपलब्धता बाबत के संदर्भ में कृपया विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यदि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा नवनियुक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पद स्थापना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में किए जाने के फलस्वरूप अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कर्मचारियों को विद्यालय परिसर के भीतर पर्याप्त आवास की कमी परिलक्षित हो रही है, जिसके कारण इन विद्यालयों में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब आवास ही नहीं होगा, टीचर ही नहीं रुक पाएगा तो प्रभावित तो होंगे। उपरोक्त के संबंध में नेक्स्ट नई दिल्ली द्वारा G+3 आवास की आदर्श डिजाइन एवं लेआउट प्लान तैयार किया गया है। नेक्स्ट नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित डिजाइन का विवरण निम्नानुसार है। 3 फ्लोर और टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। 3 फ्लोर ऑफ 12, 3 फ्लोर इंटू 4 अपार्टमेंट 12 ये बनेंगे दोस्तों। और टॉप मोस्ट फ्लोर की बात करें तो ये भी दोस्तों 10 स्टाफ मेंबर के लिए बनेंगे, 5 मेल एंड 5 फीमेल। आपके जिले में संलग्न सूची के अनुसार अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कर्मचारी आवास का गैप एनालिसिस किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कितनी जगह है वहाँ पर। गैप एनालिसिस करते समय विद्यालयों में उपलब्ध वर्तमान आवास व्यवस्था स्टाफ द्वारा आवश्यक आवास एवं अन्य आवश्यक बिंदुओं को सम्मिलित किया जाए। साथ ही विद्यालय की स्वीकृत पद संरचना अनुसार प्राचार्य, उप प्राचार्य, हॉस्टल वार्डन महिला, हॉस्टल वार्डन पुरुष, स्टाफ नर्स एवं अन्य सभी शिक्षक हेतु विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए। अतः सूची में उल्लिखित एकलव्य विद्यालयों के संबंध में विभागीय तकनीकी अमले के सहयोग से संलग्न प्रपत्र में जानकारी के लिए ये मेल दी गई है। और इसके बाद दोस्तों इसमें संलग्नक भी दिया गया है, जो कि पुराना संलग्नक है 19 तारीख को आया था कि किस डिज़ाइन से आवास होने चाहिए। और ये मैं जब ये लेटर आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा आउटलाइन दी गई है कि किस हिसाब से दोस्तों जो आवास है वो बनना है। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, जितने भी भाई बहन हैं कि वहाँ पर आवास बनना स्टार्ट भी होंगे, जो गैप्स हैं, है ना। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को नए आवास मिल जाएंगे। तो ये आवास के लिए बड़ी खबर थी जो हमने आपको दे दी है। अब चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ये दोस्तों दूसरा लेटर है नेक्स्ट की तरफ से जो 15 अक्टूबर को जारी हुआ था, ठीक है। और इसको हम पूरा, ये तो इंग्लिश में पूरा का पूरा है। चलिए दोस्तों, हम आपको इसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके समझाते हैं। और ये दोस्तों आपका जो संबंधित है कि लिखा इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऐसे कंसल्टेंट्स एकेडमिक यूनिवर्सिटी, यानी वही जो आपके एकेडमिक टीचर जो होते हैं संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनके संदर्भ में है। तो चलिए इस लेटर के हिंदी अनुवाद पर आपको हम ले चलते हैं। लिखा है दोस्तों, नेक्स्ट में सलाहकार अकादमिक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित।
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इस विभाग के विशिष्ट और समयबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए योग्य और अनुभवी पेशेवरों को नियुक्त कर रहा है। पदधारी को इस कार्यालय के तहत नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं करना चाहिए, यानी ये लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें परमानेंट करो। यह भी कहा गया है कि जिन आवेदकों ने 22/8 के विज्ञापन के जवाब में अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं उन्हें दिनांक 4/9/2024 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया है। उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता मानदंड में संशोधन के बाद उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। नए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि समाप्त होने के बाद उनके आवेदन पर भी विचार किया जाना चाहिए। योग्यता और आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो वो भी पूरी जानकारी दोस्तों दी गई है। सबसे पहले शैक्षणिक पदों की अगर बात करें तो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सार्वजनिक नीति, समाजशास्त्र या किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी पीजीटी है। और शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अनुसंधान विधियों, स्कूल मूल्यांकन, शैक्षिक पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम विकास का ज्ञान वांछित। शिक्षा पर काम करने का पूर्व अनुभव वांछनीय है। 60,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों मिलेगा। योग्यता के बाद का अनुभव सरकारी क्षेत्र में संसाधन व्यक्ति के रूप में 2 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए और आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। ये इसकी योग्यता है। अब वरिष्ठ सलाहकार की जो वैकेंसी है उसमें किसी मान्यता प्राप्त अपराह्न विश्वविद्यालय संस्थान में से शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सार्वजनिक नीति, समाजशास्त्र या किसी अन्य संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। शिक्षण शास्त्र की बात करें तो शिक्षण और अनुसंधान विधियों, स्कूल मूल्यांकन, शैक्षणिक पाठ्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम विकास का ज्ञान और अनुभव तो भाई होना ही चाहिए। वेतन 80,000 मिलेगा, ठीक है। और अनुभव सरकारी क्षेत्र में संसाधन व्यक्ति के रूप में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये जो दोस्तों बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है, ठीक है। काउंसलर के जो पद निकले हैं, जो लोग योग्य हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर पूरी PDF चाहिए बताइएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको। आप अगर उसके योग्य हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी कोई अपडेट्स आती हैं हम सुबह शाम आपको नियमित रूप से अवगत कराते रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब या MRS से रिलेटेड न्यूज आती है और पत्ता भी हिलता है तो वो न्यूज़ हम आपको देते हैं कि MRS में ये चीज़ हो रही है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी MRS से रिलेटेड या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधियों से रिलेटेड जैसे ही कोई न्यूज आएगी हम तुरंत उपस्थित होकर आपके समक्ष वो न्यूज लेकर के आएंगे। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।